नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद एस के। दोस्तों, मैं आज आपको रेट लेवल सेकंड के साइंस के यूनिट थर्ड से टॉपिक एक्सरे करवा रहा हूँ। इन जो एक्सरे किरणें हैं इन्हें आयनकारी विकिरण, रोंटेजन की विकिरणें या अज्ञात किरणें भी कहते हैं। इनकी खोज 1895 में विलहेल्म कॉनराड रोंटेजन ने की। जो एक्सरे किरणों की इकाई होती है वो रोंटेजन इक्विवेलेंट मानव है, जो एक शास्त्रीय इकाई है। एक्सरे की तीव्रता को इकाई रोंटेजन में मापने के लिए रोंटेजन मापी उपकरण का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं एक्सरे किरणों के प्रकार। एक्सरे किरणें मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली एक्सरे किरण है मृदु एक्सरे, जिसकी तरंगदैर्ध्य 10 से 0.10 नैनोमीटर की होती है। इसकी ऊर्जा 0.12 से 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। दूसरी है दृढ़ एक्सरे किरणें। इनकी तरंगदैर्ध्य 0.01 से 0.10 नैनोमीटर की होती है तथा इसकी ऊर्जा 12 से 120 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। इन दृढ़ एक्सरे किरणों का उपयोग ठोस वस्तुओं को भेदने में उपयोग किया जाता है, जैसे रेडियोग्राफी, क्रिस्टलों। अब हम एक्सरे किरणों की विशेषताएं देख लेते हैं। ये किरणें उच्च विभव व अल्प दाब पर काम करती है। तो ये एक बनने वाला क्वेश्चन है कि ये किरणें उच्च विभव व अल्प दाब पर काम करती है। एक्सरे किरणों की तरंगदैर्ध्य 10 से 0.01 नैनोमीटर की होती है तथा इनकी आवृत्ति 30 पेटा हर्ट्ज से 30 एक्जा हर्ट्ज की होती है या 3 इंटू 1016 हर्ट्ज से 3 इंटू 1019 हर्ट्ज की होती है। इनकी ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 120 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। जो ये एक्स किरणें हैं ये अल्ट्रावायलेट से कम तथा गामा किरणों से ज़्यादा प्रभावकारी होती है। एक्सरेज किरणें विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है। तो दोस्तों, ये एक्सरे जो किरणें होती है विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है। अब हम एक्सरे किरणों की क्रियाविधि देख लेते हैं। इसकी क्रियाविधि में एक वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। इसमें एनोड टंगस्टन या मोलिब्डेनम का बना होता है तथा इसके चारों तरफ रनिंग वाटर से घिरा रहता है। इसमें कैथोड एक विद्युत युक्ति का कार्य करता है जो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करता है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर एनोड से टकराकर एक्स किरणों का निर्माण करता है। तो एक्स किरणों का निर्माण कैसे होता है? कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो एनोड से टकराकर एक्स किरणों का निर्माण करते हैं। एक्स किरणों में शरीर के सघन भागों का चित्रण किया जाता है या प्राप्त किया जाता है, जिसको रेडियोग्राफ कहते हैं। ये चित्रण रेडियोग्राफ में एक फोटो फिल्म पर प्राप्त किए जाते हैं। तो एक्सरे में जो फोटो फिल्म पर चित्र प्राप्त किए जाते हैं उसे रेडियोग्राफ कहते हैं। अब हम इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये जो एक कैथोड वाला हिस्सा है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इससे इलेक्ट्रॉन किरणें पुंज के रूप में गुजरती है। जो एनोड, ये एनोड वाला सिरा है। जो एनोड वाला सिरा है, एनोड का अगला सिरा जो है टंगस्टन और मोलिब्डेनम का बना होता है। जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन किरणें पुंज के रूप में गुजरती है तथा ये एनोड के सिरे से जहाँ पर टंगस्टन और मोलिब्डेनम का उपयोग हुआ है वहाँ टकराती है तथा एक्स किरणों का निर्माण करती है। तो एक्स किरणों का निर्माण हो गया, जैसे बताया था पहले कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोड वाले सिरे से टकराकर एक्स किरणों का निर्माण होता है। अब जो एनोड वाला सिरा है ये एक वैक्यूम ट्यूब से घिरा रहता है जिसमें जल अंदर व बाहर की क्रिया होती रहती है, जिससे कि ये एनोड को शीतल रखता है। अब हम एक्स किरणों के उपयोग के बारे में पढ़ लेते हैं कि मेडिकल में व अन्य क्षेत्र में एक्स किरणों का क्या उपयोग है। शल्य चिकित्सा में मतलब सर्जिकल ट्रीटमेंट में, धातु विज्ञान में मतलब किसी भी धातु की पहचान करना या खोज करने में, अस्तित्व धमनियों व शिराओं की जांच में या उत्सर्जन तंत्र या शरीर के किसी अन्य सघन भागों की जांच में की जाती है। जैसे एंजियोग्राफी धमनियों, शिराओं या परिसंचरण तंत्र की जांच में एंजियोग्राफी कहलाता है। रेडियोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी सघन भागों में की जांच के लिए
इनका उपयोग, एक्सरे किरणों का उपयोग लंग्स कैंसर यानी फेफड़ों के कैंसर का पता लगाने में, किडनी लीवर के स्टोन पथरी के निदान में, सीमाओं पर ट्रकों के अंदरूनी हिस्सों की जांच में, जिसकी जो हमारी बॉर्डर हैं, सीमाएं हैं, वहाँ पर जो ट्रक वगैरह जाते हैं उनके अंदरूनी जांच में भी इनका उपयोग किया जाता है कि इनके अंदर कोई आपत्तिजनक साधन तो नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सब्सक्राइब करो जिससे कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँचे तथा इनको शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।